इंशाल्लाह ये जो कप्तान का प्लान बना हुआ है मार्च का, इंशाल्लाह जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है। चोरों, डाकू और इनके हैंडलर सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी, कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ, कौम इनका मुकाबला करेगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। हम जानते हैं उन्होंने क्या करना है, लेकिन ये नहीं जानते हमने क्या प्लान कर रखा है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाजे कर दिया। आज़ादी सहाफ़त पर बात करते हुए बोले, तहरीक इंसाफ की हिमायत पर बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कहाँ हैं? लॉन्ग मार्च का खौफ हुकूमत के सर पर सवार। वजारत खजाना ने वजारत दाखिला के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। इस्लामाबाद में अमन और अमान के नाम पर 41 करोड़ की ग्रांट जारी करने का फैसला, ईसीसी ने मंजूरी दे दी। इमरान खान से हम इश्क करते हैं, वो हमारे प्यार है, वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है ना, मेरा ख्याल है कि मैंने आज तक ऐसा लीडर कभी नहीं देखा। अच्छे अंदाज से पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल करेगी और 16 तारीख को ये सीट इमरान खान को हम तोहफा देंगे इंशाल्लाह। खान साहब के होते हुए उनके मतवाले और जियाले इस ग्राउंड को, इस पंडाल को कैसे भरते हैं और किस तरह हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान साहब के साथ चलते हैं। कप्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक जोरों शोर से जारी। इमरान खान आज ननकाना साहब में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। शहरी एक रात पहले ही जलसागाह पहुंच गए। फैसल जावेद कहते हैं तहरीक इंसाफ 16 अक्टूबर को दर्जन से ज़ायद पार्टियों को शिकस्त देगी। ऑडियो एडिट करके कौन लीक कर रहा है, बिगिंग का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान का अदालत जाने का ऐलान। JIT तश्कील करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म मेरी रिहाइशगाह को बक किया गया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात से फरार की कोशिश। हुकूमत का 2 हैकर्स गिरफ्तार करने का दावा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से है, दूसरे का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है। दोनों अफराद वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे। हैकर्स की गिरफ्तारी मनगढ़ंत कहानी है। अगर आम शहरी वज़ीर आज़म ऑफिस तक ऐसी रसाई रखते हैं कि हर बात उन तक पहुंच रही है, तो प्रोफेशनल हैकर्स क्या कर सकते हैं? फवाद चौधरी कहते हैं राना सनाउल्लाह और अमीनुल हक को लगाने का मतलब ही गैर संजीदा तहकीकात है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जहलम गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इंटर फॉर्मेशन मुकाबलों में मंगला कोर पहले और बहावलपुर दूसरे नंबर पर रही। हुकूमत वाले सारे बैठे हैं, ये आए थे इमरान खान को निकालने, मगर इनको लालच पड़ गई मिनिस्ट्रीज़ की। बेहतर है कि सारे इस्तीफ़ा दे दें, जो हम एलाइज हैं हमें दे दें, हम सारा आपको ठीक चला के देंगे, प्रेसिडेंट भी होंगे, जवाब भी देंगे। ये सारा छोड़ दें, ये मिनिस्ट्रियों के सरदर्द छोड़ें, हमें करने दें। उन्होंने बड़ी मिनिस्ट्रियाँ की कोशिश की, मगर सेम आदत रही है। हुकूमती इत्तेहादी खालिद मक्सी को हकीकत समझ आ गई। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ये सब इमरान खान को निकालने के लिए आए थे, वजारतों की लालच में पड़ गए। बेहतर है सब इस्तीफे दे दें, इत्तेहादी असम्बली में ही नहीं आते, मामलात कैसे चलेंगे? वो गाड़ियाँ भी हमारी बाहर दिखा दी हैं, उधर मुकदमा नंबर है, सारा कुछ है। आप कोर्ट के साथ हमारी रिक्वेस्ट देखें। मैंने तो आज भी अदालत को ही कहा था कि सर हमने कंप्लाइंस की है, अदालत ने हमें कहा जी कल आए आप। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करें। जज के हुक्म पर एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती तामील करने से इनकार कर दिया। टीम को थाने से बाहर निकाल दिया। गाड़ियां भी बाहर खड़ी करने का हुक्म।
फासिल जज ने रिमार्क्स दिए, राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता। एंटी करप्शन टीम राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी रखे। देखना होगा नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है या नहीं। नैब तरमीम के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह भी देखना है नैब कानून से दरख्वास्त गुजार के हुकूक के लिए मुतासर हुए, अभी असल केस बाकी है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा, साबित हुआ प्ली बार्गेन के बाद भी मुल्जिम का एतराफ़ जुर्म तस्वुर नहीं होगा। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ वकला भी बोल पड़े। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से बनाई गई फहरिस्त में वकला के नाम शामिल करने की शदीद मजम्मत। न्यासुल्लाह न्यासी की गिरफ्तारी से मुतालिक नाम फहरिस्त से खारिज किया जाए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने पुलिस को वार्निंग दे दी। 12 अरकान का नाम गिरफ्तारी फहरिस्त से फौरी खारिज कराने का मुतालबा। बार एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट वकला को हिरासत से वाज़े मना कर चुकी है। आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर अदालती फैसले पर अमल करें। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2 माह के लिए शरह सूद को 15% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के मुताबिक सैलाब के बाद शरह नमो 4% से 2% कर दी गई। तिजारती खसारे में कमी आएगी। शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसा। सरगोदा रोड घासी बाईपास के करीब डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम। अफसोसनाक वाक़े में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 9 जख्मी। DHQ अस्पताल मुंतकिल। एक की हालत तशवीशनाक। हादसा वैन ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। डंपर ट्रक का ड्राइवर फरार। कराची के इलाके माइकोलाची में अमरीका एम्बेसी के करीब ट्रैफिक हादसा। कार और ट्रॉलर में टक्कर से 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची में इंसानियत सोज वाक़या। शारे फैसल पर पुलिस का एक्शन। निजी दफ्तर में जंजीरों से जकड़ा मुलाजिम बाजियाब। 10 रोज से कैद मुलाजिम पर 5 लाख रुपए चोरी का इल्ज़ाम था। मुलाजिम अब्दुल गफ्फार पर दौरान कैद बेईमाना तशद्दुद किया जाता रहा। पुलिस के मुताबिक मख्फी के वालिद की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया गया। मिटियारी में पुलिस के तखरीब कार्रवाई का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। कौमी शाहराह पर कार्रवाई। 105 बोरी बारूदी मवाद से भरा ट्रक बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बारूदी मवाद फैसलाबाद से मिठी ले जाया जा रहा था। मज़ीद तफ्तीश जारी। सवात में फायरिंग से स्कूल वैन ड्राइवर का कत्ल। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रख कर सुबह से धरना जारी। कालाम मंगोरा रोड सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुज़ाकराती टीम और जरगे के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। बोल न्यूज़ के नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। करेंगे ऐश क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। सैफ अली की T20 सीरीज आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन सेहतियाब हो गए। कौमी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। मंजिल, रास्ता, जज्बा,
भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।